सो गाइस लास्ट वीडियोस में टाटा स्टील लिमिटेड के हमने दो लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हुए हैं 169 एंड 174। ऑल दो 169 आपका पुराना रेस्ट्रिक्शन है और 174 आपका नया रेस्ट्रिक्शन है। 169 आपका इस समय बेस बना हुआ है क्योंकि पुराना रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होने के बाद में जब वहां पर ब्रेकआउट मिलता है तो वो आपका बेस बन जाता है और 174 आपका रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं आपके टाटा स्टील लिमिटेड से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि स्टील सेक्टर में आपको एक बार फिर से PLI स्कीम देखने को मिल रही है, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी सेक्टर को ग्रोथ पर लेकर के आने के लिए। यह मेजर फैक्टर है स्टील सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल, जिसके साथ में डीकार्बनाइजेशन भी आता है। अब भैया डीकार्बनाइजेशन मतलब ग्रीन स्टील, और ग्रीन स्टील में आपको हमने बार बार डिस्कस किया एक चीज कि यूरोप में स्टील टाटा स्टील यूके जो आपका है, टाटा स्टील यूके जो आपका है उसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के टाटा स्टील पर डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी के लिए, जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करें तो आपको पता है कि चाइना का डिसरप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था इंडिया के स्टील सेक्टर में, बट चाइना ने अपना प्रोडक्शन रोका है और साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी खराब स्टील का माल आता था उस पर आपकी 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी भी इंपोज ऑलरेडी है। और शायद हम दूसरे ट्रेंच पर हैं क्योंकि टोटल सेफ गार्ड ड्यूटी कितनी है, लगभग 25% के आसपास। तो अभी हम दूसरे ट्रेंच पर जो भी चल रहा है स्टील सेक्टर में आपके सेफ गार्ड ड्यूटी पर। डिजिटाइजेशन, OEM पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स आएंगे या नहीं। Q1 स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मेजर प्लेयर जिसमें JSW और टाटा स्टील देखने को मिला था। अब उम्मीद है Q2 से भी कि क्या कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड Q2 में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आपको Q2 का प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। अगली खबर पर आते हैं तो टाटा स्टील लिमिटेड की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है हाई कोर्ट में ओडिशा में 9 अक्टूबर 2025 को। 9 अक्टूबर 2025 आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 1902 करोड़ के आसपास का मामला है और लगभग दो मैटर आपके पास में टाटा स्टील के रिलेटेड। अभी यहां पर एक बार फिर से उनको समझ लेता अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो, ठीक है। दो मैटर आपके पास आते हैं। 9 अक्टूबर की आपकी एक हियरिंग हो जाती है और एक हियरिंग और थी शायद से 8 अक्टूबर की। कोई बात है, यहां पर अवेलेबल नहीं है सारा का सारा डाटा, तो पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लेना। एक इंपॉर्टेंट हियरिंग आपकी और आने वाली है टाटा स्टील के अंदर ही, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। क्योंकि टाटा स्टील में देखो फंडामेंटल और फाइनेंशियली जब आप लोग बात करते हो कि टाटा स्टील का फंडामेंटल और फाइनेंशियल बता दो एक बार। मेजर इशू यही है कि मिनरल माइनिंग के अंदर या स्टील माइनिंग, आपको इस चीज के अंदर टाटा स्टील के ऊपर मेजर इंपैक्ट केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए केसेस, जिसकी वजह से टाटा स्टील बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहता है रेंज के अंदर। अगर आप लोग सोचते हो कि भैया टाटा स्टील सिर्फ अप्रैल में 128 से अभी तक 174 तक ही तो आया है, 174 तक, तो उसके पीछे काफी सारे रीजन है। लगभग 72 करोड़ नहीं 17,000 करोड़ के आसपास का मैटर वो टाटा स्टील में एक और फंसा हुआ है। नहीं मालूम है, पिछला वीडियो जरूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। सो मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा बुलिश थे मई के महीने से ही, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज टारगेट 190 का था, बाय की रेटिंग थी। तो अब फाइनली टाटा स्टील 174 पर आ रहा है। लगातार यहां पर हैंगिंग सुपरा भी बना हुआ। अब देखना यह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स जो लंबे टाइम से बुलिश है, यहां पर बड़े बड़े टारगेट्स भी मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से हैं, क्या ये अब अचीव होते हैं या नहीं। अप्रैल में भी मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे, वहां पर भी 180 के टारगेट थे, बाइंग की रेटिंग थी ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से ही। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। सो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 180 का, न्यूट्रल रेटिंग टाटा स्टील में इस समय इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो ये चीजें अभी आपकी टाटा स्टील के अंदर। अब आते हैं इसके चार्ट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो 174 ये आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है 174 का, ठीक है। पिछले कम से कम 5 से 6 वीडियोस हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि 174 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। अगर ब्रेकआउट करता है, पहली चीज तो 169 जो कि आपका पुराना रिस्ट्रिक्शन जोन था, वो इस समय आपका बेस बना हुआ है। देख सकते हो पुराना रिस्ट्रिक्शन रहता था 169 का,
और यहां पर हैंगिंग सुपरा लेने के बाद में एक बेस क्रिएट कर रखा है 169 के ऊपर टाटा स्टील ने। तो अब 174 लगातार यहां पर भी आपको हैंगिंग रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला ही है 174 पे भी। और आज का सेशन अगर आप देखोगे 174.24 के ऊपर आप जाते देखने को मिले। अब यहां पर हमारे पास पॉजिटिविटी कितनी है, हमें फिर से यहां पर हैंगिंग रिस्ट्रिक्शन चाहिए होगा या हैंगिंग बेस, आपको हैंगिंग बेस 174 के ऊपर हमको चाहिए होगा। अगर लगातार आपका सेशंस में यानी कि आने वाले वीक में लगातार सेशंस के अंदर आपका कुछ इस तरह से कंडीशन क्रिएट होती है 174 आपका डेली टच हो रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप एक हैंगिंग बेस में आ जाते हो। और वो हैंगिंग बेस ब्रेकआउट कब होता है, जब आप लगातार 5 से 6 सेशन कंडीशन पे हो कि आप 174 को लगातार बेस बना रहे हो हैंगिंग बेस, तो उस कंडीशन में 174 आपका ब्रेकआउट हो सकता है। 174 के बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो आता है 179 के पास में 179 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। टाटा स्टील बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ चलता है, याद होगा आपको 128 के बाद में आपका नेक्स्ट आता था 132 के बाद आता था आपका 142 के बाद 149 के बाद 154 के बाद 159 के बाद 169 और 169 के बाद 174 और 174 के बाद 179। ये सभी लेवल्स टाटा स्टील लिमिटेड में हमने डिस्कस करे लंबे टाइम के अंदर, ठीक है। अगर आप 2024 का चार्ट भी उठा करके देखोगे आपको यही सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे ऑन चार्ट। तो 174 अगर ब्रेकआउट करता है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका 179 के आसपास क्रिएट होता है। तो ये कंडीशंस आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा जूम इन करोगे यहां पे बॉलिंजर बैंड पर आपको यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। बॉलिंजर बैंड जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो, ये वाला ट्रेंड और ये वाला ट्रेंड, ये तीनों ट्रेंड इस समय एक साथ मर्ज हो रखे हैं। ये तीनों ट्रेंड कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पे गैप यानी कि डिफरेंस काफी कम है जो कि वॉलेटिलिटी को कम करता है। तो ये भी बॉलिंजर बैंड पर एक पॉजिटिविटी यहां पर है चार्ट पैटर्न पे टाटा स्टील में। बाकी देखते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के अंदर क्या आउटकम्स देखने को मिलते हैं, उस पर ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी कि आउटकम क्या आता है आपके कोर्ट की तरफ से। तो अभी के लिए ये सब चीजें आपके टाटा स्टील लिमिटेड में सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर एन ISM 7 सर्टिफाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। सो गाइस लास्ट वीडियोस में टाटा स्टील लिमिटेड के हमने दो लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे हुए हैं 169 एंड 174। ऑल्दो 169 आपका पुराना रेस्ट्रिक्शन है और 174 आपका नया रेस्ट्रिक्शन है। 169 आपका इस समय बेस बना हुआ है क्योंकि पुराना रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होने के बाद में जब वहां पर ब्रेकआउट मिलता